This is a clip from my live stream on David Raya yesterday. You can check the link in the description. अगर आप किसी भी टाइम से आर्सेनल को फॉलो कर रहे हो, क्लब की अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इज सेलिंग प्लेयर्स। सेल तो हमें करना ही पड़ेगा। अगर आप सारे प्लेयर्स की लिस्ट बना लोगे, एक प्रीमियर लीग स्क्वाड में आप मैक्सिमम आई थिंक 20 प्लेयर्स रख सकते हो और उसमें से 5 सब्स होंगे, आप 5 को सब कर सकते हो। अगर आप 20 प्लेयर का स्क्वाड बनाओगे अभी आर्सेनल का, आप देखोगे काफी सारे बड़े नाम अभी भी उस स्क्वाड में नहीं आ पाएंगे। एंड मेरा ये मतलब नहीं कि सैम्बी लोकोंगा नहीं आएगा या ये नहीं आएगा। People like depending on how you line up, good players who have played in the preseason जो अच्छे हैं, they might seriously miss out on that Premier League squad. तो very comfortably ये स्क्वाड ब्लोटेड है। ठीक है, ये मैं अभी से बता रहा हूँ, हमारा स्क्वाड बहुत बड़ा है एंड हमें प्लेयर्स सेल करने पड़ेंगे। नाउ ये प्लेयर्स हम कब सेल करेंगे, या तो अभी करें एंड फिर राया के लिए जाएं, या फिर राया को ले एंड फिर सेल करें, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक वी शुड सेल फर्स्ट। वी नीड टू रेज मनी। एक पॉइंट पे एफएफपी विल कम टू बाइट अस इन द एस, एंड ये तो इनएस्केपेबल फैक्ट है। तो इसलिए सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सेल करो, रेज योर फाइनेंसेस फॉर राया एंड देन मे बी थिंक अबाउट गोइंग फॉर डेविड राया। अभी हमारे पास आर्सेनल पे 4 कीपर्स हैं who are either first team quality or near first team quality. Ramsdale, मैट टर्नर, कार्ल हाइन और ओक्वांको। इनमें से दो, हाइन एंड ओक्वांको, एक को सेल करेंगे, दूसरे को लोन करेंगे, क्योंकि इनमें से एक ही थर्ड कीपर बनेगा हमारा। टर्नर एंड रैम्सडेल वुड बी आर फर्स्ट टीम कीपर्स। ठीक है, नाउ एक उनमें से, उन दोनों में से तो जाना पड़ेगा फॉर राया टू कम बैक। यू कैन नॉट गेट राया एंड हैव रैम्सडेल एंड टर्नर देयर, ये तो बिल्कुल ही नहीं बैठेगा। द फाइनेंसेस डोंट मेक सेंस, द हायरार्की डजंट मेक सेंस, एंड सब लोग नाखुश हो जाएंगे। टर्नर विल नॉट एक्सेप्ट बीइंग थर्ड चॉइस क्वालिटी, उसके लिए उसको यूएस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करना है। सो ही वुड वांट टू बी एट अ प्लेस जहां पे उसको फर्स्ट टीम चांसेस मिले। थर्ड थर्ड कीपर तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला वो। सो आई थिंक उन दो कीपर में से, रैम्सडेल एंड टर्नर में से वन हैज टू गो, एंड आई थिंक इट विल बी टर्नर। रैम्सडेल नहीं जाने वाला, उसने अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नाउ टर्नर की जो लिंक्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट से। नॉटिंघम फॉरेस्ट के भी लिंक्स आ रहे थे डीन हेंडरसन से, एंड आई थिंक नॉटिंघम फॉरेस्ट ऑलरेडी हैव केलर नवास, व्हिच इज अ गुड फर्स्ट इन क्वालिटी टीम, कीपर। ना टर्नर क्या नॉटिंघम फॉरेस्ट जाएगा? जा सकता है अगर उसको गारंटी मिले फर्स्ट टीम गोलकीपिंग अपॉर्चुनिटीज की। सेम चीज जो डीन हेंडरसन के पास थी, जो डीन हेंडरसन भी देख रहा है। द थिंग इज, डीन हेंडरसन का एक पॉइंट पे लग रहा था कि वो यूनाइटेड रुक जाएगा, स्पेशली जब डेविड डहेया चला गया, बट ओनाना की साइनिंग के बाद आई डोंट थिंक डीन हेंडरसन is staying at United. So he's back on the market. Now I think it could come down to cost. अगर डीन हेंडरसन के लिए यूनाइटेड 25 मिलियन मांग रही है या 30 मिलियन मांग रही है, क्योंकि डीन हेंडरसन एक साल ऑलरेडी रह चुका है फॉरेस्ट के साथ, वर्सेस हम अगर मैट टर्नर को 17 से 20 मिलियन में बेचने के लिए तैयार है, then they will obviously go for Matt Turner. It is, I think, it could be a question of finances. Of course, familiarity तो है डीन हेंडरसन से, but Turner could be a good economical option who is not a bad keeper by any chance and could be a really good keeper for Forest. ठीक है, अगर टर्नर रुकता है तो राया नहीं आ रहा, ये लोग तो आप समझ लो। एक चीज हमें इन चीजों में समझनी होगी कि गोल कीपिंग की जो डील्स होते हैं ना, बड़े डिफरेंट होते हैं ट्रांसफर्स। अगर आपके पास, जैसे चेल्सी के पास अभी वो एक ही गेम खेलेंगे पर वीक और उनके पास 4 से 5 सेंटर बैक्स ऑलरेडी थे, अब उसके ऊपर उन्होंने डिसासी ले लिया, चलता है। यू नो व्हाई? बिकॉज आप एक प्लेयर एक्स्ट्रा रख के एक को थोड़ा रोटेट कर सकते हो, एक को बिठा सकते हो। गोल कीपिंग में ऐसा नहीं होता। गोल कीपिंग में गोल कीपर्स ट्राई टू प्ले ऑलमोस्ट ऑल गेम्स पॉसिबल, एंड अगर गोल कीपर को आप बिठा दो तो उसको बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिलता है। आपने एक हफ्ते एक डिफेंडर को खिला दिया, दूसरे हफ्ते रोटेट करके दूसरे डिफेंडर को खिला दिया, ये एक बड़ा डिफरेंस हो जाता है एक आउटफील्ड ट्रांसफर डील में और एक गोलकीपर ट्रांसफर डील में। तो अगर राया आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो बेंच पे बैठने के लिए आएगा, नंबर वन। बट मुझे ये भी नहीं लगता कि रैम्सडेल बेंच पे बैठने के लिए रेडी है। एंड मैंने जैसे बोला था, इनाकी कान्या का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनाकी कान्या के प्रोटेजे, चेले जिसको कहते हैं, डेविड राय रह चुके हैं। ब्लैकबर्न से ब्रेंटफोर्ड आने में काफी बड़ा योगदान था इनाकी कान्या का। एंड फिर जब इनाकी कान्या हिमसेल्फ मूव्ड टू आर्सेनल फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड, तो डेविड राया हमारा सबसे पहला गोलकीपिंग टारगेट था टू रिप्लेस बर्न्ड लेनो।
एंड उसके बाद वो नहीं बैठा, फिर हम एरन रैम्सडेल के लिए चले गए, एंड देन हमें लग गया कि भाई चलो ठीक है, हम रैम्सडेल से खुश हैं, रैम्सडेल ने काफ़ी अच्छा किया है, ही हैड सम ग्रेट मोमेंट्स, सम शेकी मोमेंट्स, इसलिए हमने उसको एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर किया। तो हम एक क्वेश्चन आते हैं कि हम डेविड राया लाएं क्यों आर्सेनल में, ठीक है, व्हाई व्हाई शुड वी गेट डेविड राया एट आर्सेनल? इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर वन, रैम्सडेल थोड़ा शेकी हुआ है, मैंने बताया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट सीजन साउथहैम्पटन में उसने एक बहुत स्टूपिड मिस्टेक करी थी। कभी कभी उसकी शॉर्ट स्टॉपिंग बड़ी बड़ी बेकार होती है। ही विल डू दीज वियर्ड, ऐसे ऐसे सेव करने की कोशिश करता है, समटाइम्स इज आउट ऑफ पोजिशंस, गेट्स इजीली बीटन। तो कभी कभी शेकीनेस की वजह से, अभी ऑफ कोर्स जो मोस्ट रिसेंटली प्री सीजन में मैन यूनाइटेड, अच्छा अभी नवाज पीएसजी के साथ लोन पे था, किसी ने बताया, तो ठीक है, तो ठीक है, देन टू कीपर्स आल्सो मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर देम। द पॉइंट इज कि रैम्सडेल इतना शेकी है कि हो सकता है कि आर्टेटा को लगे कि अगर हम चैंपियनशिप के लिए वापस चैलेंज करेंगे, देन वी हैव टू गो फॉर अनदर हाई क्वालिटी कीपर जो रैम्सडेल को थोड़ा सा मोटिवेट रखे, उसके अंदर जो कहते हैं लाइट फायर अंडर हिम वो करे। सो दैट विल बी सुपर इंटरेस्टिंग। डेविड राया की खुद भी काफी सारी पर्सनालिटीज हैं, अगर आप सिर्फ रैम्सडेल की वीकनेसेस नहीं देखोगे, राया की खुद भी काफी सारी स्ट्रेंथ्स हैं, पर्सनालिटीज हैं। फॉर एग्जांपल, इज अ ग्रेट शॉट स्टॉपर, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज गुड एज एरन रैम्सडेल, एंड उसकी तो हैंड डिस्ट्रीब्यूशन तो और भी बढ़िया है। रैम्सडेल की लॉन्ग किकिंग बिल्कुल बेकार है, बट राया की बहुत अच्छी लॉन्ग डिस्टेंस किकिंग है। एक और चीज जो आपने देखी होगी, जब हम यूरोपा लीग में खेलते थे, रैम्सडेल टू टर्नर ना स्टाइलिस्टिकली वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट प्ले स्टाइल, ठीक है। सो ऐसा लगता था कि जब आप रैम्सडेल से टर्नर को खिला रहे हो ना, हमारा पूरा गेम प्लान ही चेंज हो गया, आप टर्नर को उतना सिक्योर नहीं समझ रहे। टर्नर वाज अ ग्रेट शॉट स्टॉपर, नो डाउट अबाउट इट, बट वो डिस्ट्रीब्यूशन में उतना सिक्योर बिल्कुल नहीं लग रहा था जितना रैम्सडेल लगता था। सो इट फेल्ट लाइक जब आप अपने नंबर वन कीपर से नंबर टू कीपर जाते हो, आप कंप्लीटली डिफरेंट गेम ही खेल रहे हो, जो मुझे आई थिंक थोड़ा सा, आई थिंक आर्टेटा को भी खर्चती होगी वो बात। सो राया इन दैट सेंस इज वेरी गुड। जब रैम्सडेल है एंड टर्नर है, हमारा सबसे बड़ा ये क्वेश्चन होता था कि हु विल प्ले इन द यूसीएल, विल यू रिस्क, इतने सालों बाद यूसीएल आए हो, क्या आप रिस्क करोगे मैट टर्नर जैसे कीपर को खिलाने में? क्योंकि अगर आपने मैट टर्नर को इतने टाइम से नहीं खिलाया एंड आप उसको यूसीएल में खिला रहे हो, क्या आर यू रेडी टू गिव हिम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो ये बड़ा क्वेश्चन होता था। अब आपके पास रैम्सडेल है, हु इज अ गुड कीपर, हु इज सुपर यंग, हु इज अ ग्रेट क्वालिटी कीपर, and now you also have David Raya, who is also a dependable keeper, and not only a dependable keeper, stylistically वो बिल्कुल रैम्सडेल जैसा है। तो मुझे नहीं लगता प्रीमियर लीग एंड यूसीएल में अगर आप कीपर चेंज करोगे तो आपका गेम प्लान चेंज हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो हु विल बी द यूसीएल गोलकीपर है, ये क्वेश्चन काफी हद तक मिट जाएगा। एक और चीज है, दिस इज आर्सेनल्स एम्बिशन। आर्सेनल लास्ट सीजन टॉप से सेकंड ड्रॉप करके बहुत मजाक उड़ा, ये हुआ आर्सेनल ऐसी है, आर्सेनल ऐसी है, बट दिस इज वॉट वी ऑलवेज आस्ट फॉर कि आर्सेनल को एम्बिशियस होना पड़ेगा, आर्सेनल को रूथलेस होना पड़ेगा, जो काफी लोग भी कह रहे हैं। अगर आप सिटी को देखो, सिटी के पास ऑर्टेगा है, हु वाज बुंडेसलीगा टीम ऑफ द ईयर में, एंड एडरसन है नंबर वन, दैट इज अ ग्रेट ग्रेट गोल कीपिंग डुओ। एक पॉइंट पे चेल्सी के पास मेंडी एंड केपा दोनों थे ना, ऑफ कोर्स केपा के ऊपर अब काफी सारा क्रिटिसिज्म है, बट यू डू नीड टू हाई क्वालिटी गोल कीपर्स। आपको हर पोजीशन पे दो दो लोग चाहिए, जो काफी अच्छा, आई मीन यू इफ यू वांट टू compete ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, अगर आपको अपने स्क्वाड का लेवल एलिवेट करना है, तो यार आपको ऐसे एम्बिशन तो दिखाना पड़ेगा, राइट? आप ऐसा नहीं कह सकते कि काश हम एम्बिशन दिखाएं, देन फाइनली जब आपका क्लब एम्बिशन दिखाता है, बोलते हो भाई ये ट्रांसफर थोड़ा अजीब नहीं, हमें इसकी जरूरत तो है नहीं एक्चुअली। तो यार ये हमें हो सकता है अपनी मेंटालिटी भी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, नंबर वन कौन है, नंबर टू कौन है। सिंपल सी बात है, आपने दो हाई क्वालिटी प्लेयर्स एक पोजीशन पे रख लिए, अब जो बेटर होगा वो खेलेगा। जो हम कहते हैं मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, दिस इज हाउ यू एस्टैब्लिश मेरिटोक्रेसी। हमने उसको बोला होगा कि ब्रो, वी बिलीव दैट यू कैन बी द नंबर वन गोलकीपर एंड वी वांट यू टू शो इट टू अस। एंड वो बोलेगा ठीक है, रैम्सडेल धक्का मार के निकालो, राइट? या फिर रैम्सडेल के अंदर भी होगा, ओ आई एम दिस नंबर वन कीपर इन दिस टीम, बहुत टाइम से मेरे जर्सी पे नंबर वन लिखा हुआ है,
मैं दिखाता हूँ कि राया आए कोई आए, मैं सबसे बढ़िया हूँ. सो आई थिंक एम्बिशन जो हमें दिखाना चाहिए था काफी सालों से, अब हम फाइनली दिखा रहे हैं एंड वो थोड़ा सा लग रहा है. प्लस किसी ने बहुत बढ़िया लिखा है कि आर्टेटा दिखा रहा है कि यू ईदर इंप्रूव और यू आर रिमूव्ड, एंड रैम्सडेल को इंप्रूव करना तो पड़ेगा. देयर आर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज गेम जिसमें उसको इंप्रूव करना है. एंड रैम्सडेल ने काफी सारी, जैसे मैंने कहा, शेकीनेस दिखाई. एंड इफ यू डोंट इंप्रूव एरन रैम्सडेल, नो मैटर हाउ यंग यू आर, वी बिलीव इन यू, बट यू हैव टू इंप्रूव. इफ यू डोंट, then we have somebody who is as capable as you waiting in the stands. ठीक है, तो कंपटीशन हर प्लेस में नेसेसरी है. इनफैक्ट मे बी एक्सेप्ट 1 and 2 पोजिशन, कौन सी पोजिशन में कंपटीशन नहीं है? मार्टिनेली एंड ट्रॉसार्ड. ट्रॉसार्ड खेलने के लिए नहीं आया, ही इज देयर टू टेक मार्टिनेलीज पोजिशन, एंड मार्टिनेली इज नॉट देयर टू जस्ट प्ले, ही इज देयर टू कीप ट्रॉसार्ड आउट एज वेल. थॉमस पार्टे, जॉर्जिनियो, डेक्लन राइस, ओडेगार्ड, हैवर्ट्स, मिडफील्ड भी भरा हुआ है हमारा. डिफेंस, बेन वाइट इतना बढ़िया राइट बैक था, टिम्बर भी रख दिया हमने. सलीबा, गैब्रियल, किवियोर, टोमियासु, जिनचेंको, everyone is going to fight because everyone can play in their positions. जिनचेंको ये नहीं सोचेगा कि अगर किवियोर को लेफ्ट सेंटर बैक खिला रहे तो मेरी पोजीशन सेफ है, किरण टियनी ही तो कंपटीशन नहीं. टोमियासु कुड बी देयर, राइट. टिम्बर हमने लास्ट गेम में लेफ्ट बैक खिलाया था. एवरीवन इज देयर. आर्टेटा ने दिखा दिया है दैट एवरीवन कैन नॉट टेक देयर पोजीशन फॉर ग्रांटेड. बट इससे काफी सारी एक चीजें आती है नेगेटिव्स जो हम जाएंगे. बट लास्ट पॉजिटिव डेविड राया का ये है दैट ही इज होम ग्रोन. वो होम ग्रोन प्लेयर में काउंट होगा, सो वी गेट अनदर होम ग्रोन स्लॉट. सो दैट आई थिंक इज अ स्मॉल पॉजिटिव एज वेल. प्रॉब्लम्स क्या है इस राया वाली साइनिंग से? राया वाली साइनिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इज दिस द पोजिशन वी नीड टू इंप्रूव द मोस्ट? स्ट्राइकर आई कैन थिंक ऑफ फॉर श्योर विच वी नीड टू इंप्रूव. राइट विंग वी नीड समबडी हु कैन बी अ बैकअप टू साका. हम कुडुस के पीछे जा रहे थे, या तो कुडुस का डील चेल्सी के साथ हो चुका है जो कुछ टाइम में अनाउंस हो जाएगा, या फिर इट्स जस्ट गोइंग टू बी वन ऑफ दोस थिंग्स कि हमने कुडुस को छोड़ के कीपर प्रायोरिटाइज कर लिया. ठीक है, बट is this a goalkeeper is the position? Do we need a goalkeeper more than a striker or a right winger? I don't think so. क्या ये हमारे फंड्स का बेस्ट यूज है? स्ट्राइकर क्यों स्लीपी कैट? बिकॉज यार, as much as I love Gabriel Jesus, we need different options and different ideas at striker as well. Eddie Nketiah and Balogun unfortunately don't look like players जो lead कर सकते हैं लाइन को consistently and can give something different than what Jesus does. Jesus in fact is much better than them. But Jesus को कौन competition दे रहा है? Eddie Nketiah and Balogun तो नहीं दे रहे मेरे हिसाब से. So I think we need somebody who lights a fire under Gabriel Jesus also. फिर राइट विंग पे साका. यार, आप साका के अलावा राइट विंग पे रिलायबली क्या नेल्सन को खिलाओगे? नेल्सन को खुद प्री सीजन में एक गेम खेल के इंजर हो गया. फिर क्या होगा राइट विंग का? अब तो आपको यूसीएल भी खेलना है, तो साका तो यूसीएल में खेलेगा, उसको प्रीमियर लीग में भी खिलाना पड़ेगा. हु विल बी योर राइट विंगर? सो इज दिस द बेस्ट यूज ऑफ आवर मनी कि गोलकीपर बैकअप ले लो? आई डोंट नो मैन, आई डोंट थिंक सो. द नेक्स्ट थिंग इज, एंड ये हर क्लब में होता है बट आर्सेनल में तो बड़ा खास होता है. इफ यू गो टू द रीसेंट हिस्ट्री ना, अगर आप पेटर चेक को देखो, पेटर चेक जब हमारे पास कीपर था, उसके बाद आया बर्न्ट लेनो. दो हाई क्वालिटी कीपर, पेटर चेक अल्टीमेटली लेफ्ट. ठीक है, बर्न्ट लेनो बिकेम नंबर 1 कीपर. फिर आया बर्न्ट लेनो और एमी मार्टिनेज, अगेन 2 हाई क्वालिटी कीपर्स. क्या हुआ? एमी मार्टिनेज लेफ्ट आफ्टर ईयर एंड अ हाफ. फिर बर्न्ट लेनो एंड एरन रैम्सडेल, अगेन एक एस्टैब्लिश्ड कीपर एंड एक हाई पोटेंशियल कीपर, दोनों अच्छे क्वालिटी के. फिर बर्न्ट लेनो लेफ्ट. अब फाइनली सस्टेनेबल लग रहा है एरन रैम्सडेल एंड मैट टर्नर. दिस वाज फाइन, एक हायरार्की थी डिफरेंस में. बट आर्सेनल ने स्पेशली जब 2 हाई क्वालिटी कीपर्स रखे हैं, उनमें से एक इवेंचुअली निकल जाता है. एंड यू टेल मी, विल यू आर यू विलिंग टू गिव अप ऑन एरन रैम्सडेल? ही इज 23 ईयर्स ओल्ड. मैंने बाबा की स्ट्रीम पे बोला था द बेस्ट ईयर्स ऑफ अ गोलकीपर कम एट अराउंड 27-28. Are you willing to give up on Aaron Ramsdale, who can turn into an absolute monster of a keeper in his later years? और या आप ये 40 मिलियन खर्च रहे हो 18 महीने में? राया ऑल्सो वॉन्ट्स टू लीव. आप 20-25-30 मिलियन में बेच दोगे, कुछ फायदा हुआ ही नहीं.
एंड डेनवर ने बिल्कुल सही कहा, हिस्टोरिकली आर्सेनल कैन नेवर हैव टू वेरी गुड कीपर्स, इट हैज नेवर वर्कड बिकॉज कीपर्स वांट टू प्ले इन एवरी पॉसिबल कंपटीशन. एंड व्हेन यू हैव कीपर्स लाइक रैम्सडेल एंड राया, रैम्सडेल जो इंग्लैंड का नंबर वन बनने की कोशिश कर रहा है, राया जो स्पेन का नंबर वन बनने की कोशिश कर रहा है, आप कैसे सेटिस्फाई करोगे दोनों को? आप नहीं कर सकते. तो ये वाला जो डील है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डील है. ठीक है, अगर आप राया को खिलाओगे आयरन की जगह, देन यू इधर गिवन अप ऑन रैम्सडेल, और वर्स, आप उसकी पोटेंशियल को सबड्यू कर रहे हो. रैम्सडेल अच्छा कीपर तभी बनेगा, 25 साल का है, ठीक है यार, फिर भी 4-5 साल तो है ना उसके पास, राइट? तो मेरे हिसाब से ये है कि अगर अगर आप राया को खिलाओगे तो रैम्सडेल की खुद की पोटेंशियल कम होती रहेगी इवेंचुअली, बिकॉज सारे अच्छे कीपर्स अपार्ट फ्रॉम मे बी डोनारूमा have only shown from 26 27 years onwards, and Ramsdale को खिलाना पड़ेगा to get the most out of his potential. um, एंड मेरे हिसाब से यार उसकी प्राइम को आप नहीं कर सकते. बट अगर ये डील हम किसी तरह कंप्लीट कर लेते, आई थिंक इट विल बी दी बेस्ट, वन ऑफ दी बेस्ट गोल कीपिंग डुओज इन द प्रीमियर लीग, मे बी जस्ट बिहाइंड एंडरसन एंड ओर्टेगा, बिकॉज बहुत बढ़िया है यार. सो आई हैव अ फीलिंग दैट ये डील बड़ा कॉम्प्लिकेटेड. देखो अभी तक ऑनस्टीन के ट्वीट में था, एक्सप्लोर करा है हमने, जैसे किसी ने लिखा है कि व्हाट इफ टर्नर रियली वांट्स टू लीव हिमसेल्फ, मे बी दैट इज व्हाई वी एक्सप्लोरिंग इट. बट 40 million मैन, ओह, वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट देखो यार, व्हाट डू यू गाइस थिंक, लेट मी नो.